Good morning, students. How are you? Take your computer book. Chapter number 1st, page number 8. Hollerith tabulating machine. In 1880, Hermann Hollerith developed a mechanical tabulating machine that could read millions of numbers rapidly from punch card and do calculation on them. 1880 में हरमन हॉलरथ ने एक यांत्रिक सारणीकरणिक मशीन बनाई थी। इसका विकसित किया उन्होंने छिद्रित कार्डों से लाखों संख्याओं को तेज़ी से पढ़ सकती थी। 1880 में हरमन हॉलरथ ने एक ऐसी मशीन बनाई जो पंच कार्ड के रूप में थी और उससे हम लाखों संख्याओं को तेज़ी से वो मशीन पढ़ सकती थी और उन पर गणना भी कर सकती थी। His machine was practically used in American Census Department for tabulating the data. Using the machine, the work that used to take 10 years was completed only in 3 years. This machine not only saved time but also saved around $5 million for the department. डेटा को सारणीबद्ध लिस्ट करने के लिए अमेरिकी जनगणना विभाग ने उनकी मशीन का व्यावहारिक रूप से उपयोग किया था। इस मशीन के इस्तेमाल से जिस काम में 10 साल लगते थे वह 3 साल में ही पूरा हो जाता था। इस मशीन ने न केवल समय की बचत की बल्कि विभाग के लिए लगभग $5 मिलियन की भी साथ में बचत की। ये मशीन कुछ ऐसी थी कि जो काम 10 साल में कंप्लीट होता था वो काम उस मशीन से इन्होंने 3 साल में कंप्लीट किया। साथ ही समय तो बचाया ही उसके साथ साथ इन्होंने $5 मिलियन की भी बचत की। हॉलरथ आइडियाज़ ऑफ यूजिंग पंच कार्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन स्टार्टेड द era of automatic data processing. This is the reasons only why he is known as the father of modern data processing machine. गणना करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने के हॉलरथ के विचार ने स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग के युग की शुरुआत की। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनों के आगे के रूप में जाना जाता है या फिर उन्हें पिता के रूप में जाना जाता था। His idea of providing the data externally to the machine is still alive and being used in different ways in each and every computer. मशीन को बाहरी रूप से डेटा प्रदान करने का विचार अभी भी जीवित है और जीवित उपयोग किया जा रहा है और प्रत्येक कंप्यूटर में अलग अलग तरीक़ों से इस मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। In 1944, a student of Harvard University, USA, at IBM Company designed a computer called Mark I. His name was Howard H. Aiken. He wanted to solve advanced mathematical physics problems that were difficult to solve manually. 1944 में IBM कंपनी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के एक छात्र ने मार्क आई नामक एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया जिसका नाम हार्वर्ड एस एकेन था। वह उन्नत गणितीय भौतिकी समस्याओं को हल करना चाहते थे। जो फिज़िक्स की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी उन्हें वो हल करना चाहते थे, सॉल्व करना चाहते थे, जिन्हें मैनुअली रूप से हल करना मुश्किल था। मार्क फर्स्ट वॉज originally called the automatic sequence control calculator, but later its name was changed to Mark I. Mark I को मूल रूप से स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर कहा जाता था, जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर मशीन के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मार्क फर्स्ट कर दिया गया। मार्क फर्स्ट वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट डिड नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट टू स्टार्ट। मार्क फर्स्ट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल और पूरी तरह से स्वचालित कंप्यूटर था। इसे शुरू करने के लिए किसी मानवीय इनपुट की आवश्यकता नहीं थी। ये पूरी तरह से इनपुट जो डेटा करना था वो ऑटोमेटिक था। इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी कि डेटा इसमें सेंड करना है। सो
Enormous in size, it was 8 feet high, 52 feet long and 3 feet thick. Its weight was around 5 ton. ये आकार में बहुत बड़ा था. ये 8 फीट ऊंचा, 52 फीट लंबा और 3 फीट मोटा था. इसका वज़न लगभग 5 टन था. It could do 3 addition per second, a multiplication in 6 seconds and division in 15 seconds. Although the speed is quite slow in comparison to modern computing world, but it was considered very high as per the standard of that time. यह प्रति सेकंड में 3 जोड़ना, 6 सेकंड में गुणा करना, 15 सेकंड में भाग करना कर सकता था. हालांकि आधुनिक कंप्यूटर की दुनिया में तुलना अगर की जाए तो इसकी गति जो थी, इसकी जो स्पीड थी, बहुत ही कम थी. लेकिन उस समय के जो डेटा थे उनको देखते हुए ये बहुत ही, इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही अधिक मानी जाती थी. इलेक्ट्रो कंप्यूटर. आफ्टर मार्क फर्स्ट came the era of electronic computers. Development done in the field of electronics were incorporated in computer and they were made more sophisticated. मार्क फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग आया. इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप क्षेत्र में किए गए विकास को कंप्यूटर में शामिल किया गया और उन्हें अधिक परिष्कृत किया गया, उन्हें अलग से तैयार किया गया. As the time started passing, size of the computer standard started reducing and their capabilities started increasing. Gradually, they became more powerful and reached the modern stage. जैसे जैसे समय बीतता गया, कंप्यूटर का आकार कम होने लगा और उनकी क्षमताएं बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे अधिक शक्तिशाली होने के कारण आधुनिक अवस्था में पहुंच गए. फर्स्ट है ENIAC. Around 1942, U.S. Ordnance Department gave fund to the scientists of Pennsylvania University of develop the fully electronic computer. Scientists did an appreciable task and developed ENIAC computer. ENIAC 1942 के आसपास यूरी अध्यादेश विभाग ने एक पेंसिल्वेनिया, एक जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के वैज्ञानिकों को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित करने के लिए धन दिया. उन्हें वैज्ञानिकों ने एक सराहनीय कार्य किया और ENIAC कंप्यूटर विकसित किया. ENIAC is the acronym for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first general-purpose electronic computer that was made using vacuum tube. It was capable of doing more than 5,000 additions and subtraction in a second and solved large number of complex mathematical problems in a very short span of time. ENIAC जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो न्यूमेरिक इंटीग्रेटर और कंप्यूटर का एक संक्षिप्त रूप था. ये पहला एक सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके बनाया गया था. ये 1 सेकंड में 5000 से अधिक जोड़ना और घटाना के काम कर सकता था और बड़ी संख्या में जटिल गणितीय समस्याओं को भी ईजिली ये सॉल्व कर सकता था. द मशीन वॉज revolutionary machine of that time. It was appreciated a lot. ENIAC laid a sound foundation for the modern computer that we use today. ये मशीन उस समय की एक क्रांतिकारी मशीन थी जिसकी बहुत ही सराहना की गई. ENIAC ने आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक मजबूत नींव रखी जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं. So that's it for today. We will cover remaining topic in next video. Thank you. Have a nice day.